आज हमें मॉडिफाई स्टेटमेंट पढ़ना है। इसे को बोलते हैं मॉडिफाई, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। ये टॉपिक आज हमें करना है। और ये जो टॉपिक बेस्ड होगा वो होगा टर्बो सी प्लस प्लस के हिसाब से, ना कि मिंजी डब्ल्यू के हिसाब से। तो इसको आप मॉडिफाई ऑपरेटर भी कहते हैं कहीं कहीं पे, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। मॉडिफाई ऑपरेटर, इसे मॉडिफाई ऑपरेटर भी बोलते हैं। किसको? इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल को। तो यहाँ पर टर्बो के बेस के आधार पर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, बेस्ड ऑन टर्बो सी प्लस प्लस, है ना। क्योंकि ये दो तरह से वर्किंग करता है, तो दोनों में बता देता हूँ आपको कैसे करता है, बट अभी एक तरीके से। तो यहाँ पर आज हमें इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर देखना है। तो इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर होते क्या हैं? तो आपको पता है जो भी यूनरी ऑपरेटर होते हैं, जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जितने भी हमारे यूनरी ऑपरेटर थे, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और माइनस माइनस को बोलते हैं डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो जब हम प्लस प्लस या माइनस माइनस लिखते हैं, इसी को कहा जाता है इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल ऑपरेटर होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्री इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, और एक होते हैं पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो एक होते हैं प्री इंक्रीमेंटल, एक पोस्ट। उसी तरह से इसमें भी होते हैं। तो इसमें भी दो होते हैं, प्री डिक्रीमेंटल और प्री पोस्ट डिक्रीमेंटल। तो जैसे इसमें दो होते हैं, वैसे इसमें भी दो होते हैं। तो इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? प्लस प्लस, और डिक्रीमेंटल का मतलब क्या है? माइनस माइनस। अब ये प्री और पोस्ट का मतलब क्या है? देखो, जब किसी वेरिएबल के पहले प्लस प्लस लगाओ, जैसे मैंने लिखा प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब क्या है? ये प्री है। और जब किसी वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस लिखा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट। तो ये जो है प्री इंक्रीमेंटल है, ये पोस्ट इंक्रीमेंटल है। पोस्ट यानी बाद, प्री यानी पहले। जब इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को किसी वेरिएबल के पहले लगा दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्री। और जब इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को किसी वेरिएबल के बाद लगाया जाता है, तो उसे बोलते हैं पोस्ट। और यही कॉन्सेप्ट डिक्रीमेंटल में भी होता है। अगर मैं माइनस माइनस ए लिखता हूं, तो ये प्री डिक्रीमेंटल है। और ए माइनस माइनस लिखता हूं तो पोस्ट इंक्रीमेंटल है। समझ में आई बात? इसमें कोई यस। डाउट? तो अब ये दोनों का केवल आगे और पीछे लिखने से मतलब होता है। तो इंक्रीमेंटल के भी दो टाइप होते हैं, प्री और पोस्ट। और डिक्रीमेंटल के भी दो टाइप होते हैं, प्री और पोस्ट। जब किसी इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को पहले लगा देते हैं, तो प्री इंक्रीमेंटल। और इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को अगर किसी वेरिएबल के बाद में लगा देते हैं, उसे बोलते हैं पोस्ट। इसी तरह से जब किसी डिक्रीमेंटल ऑपरेटर को हम वेरिएबल से पहले लगा देते हैं, उसे बोलते हैं प्री। और अगर वेरिएबल के बाद में लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं पोस्ट। अब इन दोनों की वर्किंग थोड़ा अलग होती है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट को लेकर समझाऊंगा, दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले तो एक कॉमन प्रोग्राम देखते हैं दोनों के लिए। तो यहां पर पहले मैं एग्जांपल सेटअप कर दूं कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, दोनों में अंतर क्या है आखिर में। तो पहले मैं बात कर रहा हूं प्री इंक्रीमेंटल और इसकी पोस्ट इंक्रीमेंटल की, इसकी बात कर रहा हूं। तो पहले मैं बात करता हूं प्री इंक्रीमेंटल में क्या होता है। तो प्री इंक्रीमेंटल में सिचुएशन क्या बनती है? तो जैसे मान के चलो मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर एक्स, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी 10। और मैं कहता हूं इस वैल्यू को, और एक मैं वाई बना लेता हूं, और इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं डालता। अब मैं क्या एक्सप्रेशन लिखता हूं? मैं लिखता हूं वाई इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स। यहां पर मैंने ये लिखा। तो ये क्या है? प्री इंक्रीमेंटल पहले लग गया है। और इस y को और x को दोनों को मैं प्रिंट करा लेता हूं। तो मैं करता हूं प्रिंट एफ, वैल्यू ऑफ x इज परसेंट डी, एंड वैल्यू ऑफ b इज परसेंट डी। तो a और b की वैल्यू, सॉरी x और y की वैल्यू को प्रिंट करो। वैल्यू ऑफ y इज दिस। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू क्या होगी? जो x में आ रही है, और जो y की वैल्यू है वो इसमें डाल रहा है।
तो मैंने यहाँ पे दोनों को प्रिंट करा लिया, एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब हम प्री इंक्रीमेंटल यूज करते हैं तो होता क्या है कि पहले वैल्यू इंक्रीज होती है फिर बाद में यूज होती है। तो जब भी हम प्री इंक्रीमेंटल यूज करते हैं तो पहली स्टेप क्या होगी, इंक्रीज द वैल्यू फर्स्ट, इंक्रीज द वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा, फिर दूसरे में उसे प्रोसेस या यूज करेगा, प्रोसेस या यूज द वैल्यू इन सेकेंड, ठीक है। और दूसरी बार में क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा या फिर उसे यूज करेगा, पर पहली स्टेप में क्या करेगा, वो वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो जैसे देखो यहां पर मैंने एक्स की वैल्यू कितनी दी है 10, तो जैसे वो इस एक्सप्रेशन पे आया तो इसका मतलब क्या है कि आपको y में वैल्यू तो कॉपी करनी है, बट x को यूज करने से पहले इसको आपको इंक्रीमेंट करना है, पहले x को आपको इंक्रीमेंट करना है, और जो भी इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू आएगी उसको बाद में आपको किस में डालना है, y में डालना है। तो पहले इंक्रीमेंट करना है, फिर प्रोसेस करना है या यूज करना है, यूज मतलब किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना है। तो यहां पर x की वैल्यू पहले क्या थी 10, तो इसने क्या बोला, x की वैल्यू को पहले बढ़ा दो, तो x की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 11, x की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 11, x की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 11। तो ये पहले x की वैल्यू 11 करेगा, और जब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर जो x की न्यू वैल्यू आई है 11 वो y में असाइन हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 11 हो जाएगी। आई बात समझ में। तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगा इसको, अभी मैं रन करके दिखाता हूं, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी 11 और y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 11, ठीक है। yes, इसी तरह से अगर मैं पोस्ट वाला तरीका अपनाता हूं, पोस्ट इंक्रीमेंटल, तो पोस्ट मतलब बाद में, तो यही प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं ना, ये दोनों के दोनों पॉइंट उल्टे हो जाएंगे। पहले प्रोसेस द वैल्यू फर्स्ट, पहले वैल्यू को प्रोसेस करेगा और बाद में उसे इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट में प्रोसेस एंड यूज द वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू फर्स्ट, एंड देन इन सेकेंड स्टेप में इंक्रीज द वैल्यू इन सेकेंड, और फिर सेकेंड स्टेप में उसे क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, जस्ट उल्टा। तो मान के चलो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में यूज करता हूं और यहां पे करता हूं, बट यहां पे मैं क्या करता हूं, अब x प्लस प्लस कर देता हूं, x प्लस प्लस सेमीकोलन। तो जैसे ही मैंने x प्लस प्लस किया तो होगा क्या, पहले ये बोल रहा है वैल्यू को यूज कर लो, मतलब जो भी कैलकुलेशन करना है या जो भी प्रोसेस करनी वो कर लो, और जब आप पूरी प्रोसेस को x की कर लो, बाद में प्रोसेस होने के बाद में आप उसे इंक्रीज करो। तो अभी x की वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है 10, x की जो करंट वैल्यू है अभी 10 है, तो यूज में अभी क्या है वैल्यू 10, तो इस 10 को पहले y में डाल दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, प्रोसेस मतलब उसको असाइन कर लो पहले, तो जो भी x की वैल्यू है उसको पहले y में डाल दो, और जब ये आप y में इंसर्ट कर दो फिर x को एक इंक्रीमेंट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो पहले कॉपी किया और देन इंक्रीमेंट किया, और इसमें क्या कर रहा है, पहले इंक्रीमेंट कर रहा है और बाद में कॉपी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा 11 और 10। इसमें कोई डाउट, तो sir, तो यही काम सीधा डिक्रीमेंटल में भी होगा, जैसे इंक्रीमेंटल में हो रहा है तो यही काम किस पे होगा, डिक्रीमेंटल में भी होगा। डिक्रीमेंटल, स्पेलिंग तो सही लिखता हूं मैं, डिक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल सही तो है, डिक्रीमेंटल। तो डिक्रीमेंटल या फिर पोस्ट में या प्री में, तो पहले मैं प्री वाला बता रहा हूं। तो इसमें भी सेम यही सिचुएशन चलेगी, प्री का मतलब ही होता है पहले ये होगा बाद में ये होगा। तो पहले वैल्यू को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और उसके बाद फिर वैल्यू को प्रोसेस करेगा। तो जैसे यही क्वेश्चन है मान लो, और यहां पर मैंने इसे पुट किया, तो अगर मैं करता हूं
माइनस माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या है, पहले x की वैल्यू को एक डिक्रीज करो, तो 10 से कितना हो जाएगा 9, और फिर उसे y में डालो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो पहले मैंने इसे डिक्रीमेंट किया, और डिक्रीमेंट होने के बाद जो x की अपडेटेड वैल्यू है उसको y में मैंने इंसर्ट किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 और 9। बट यही काम मैं अगर क्या कर दूं पोस्ट के साथ, पोस्ट डिक्रीमेंट, मैं क्या यूज करूं, पोस्ट डिक्रीमेंटल। तो पोस्ट मतलब जो डिक्रीमेंट होगा वो बाद में होगा। तो जैसे यही क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूं, कंट्रोल वी, तो यहां पर क्या होगा, x माइनस माइनस, तो ये हो गया पोस्ट मतलब बाद में। तो पहले x की करंट वैल्यू क्या है 10, तो ये कह रहा है पहले 10 को यूज कर लो, y में डाल दो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10, और जब आप इसे प्रोसेस कर लो उसके बाद इसे डिक्रीमेंट करो, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो इस केस में x की वैल्यू 9 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 10। तो इस केस में ये जो सेकंड रूल है पोस्ट वाला ये चल रहा है। तो पहले आपको वैल्यू को डिक्रीज करना है, प्रोसेस द वैल्यू एंड डिक्रीज द वैल्यू इन सेकंड, तो उस वैल्यू को डिक्रीज करना है बाद में। समझ में आई बात। yes, तो इसमें कुछ इस तरह से काम होता है। तो यहां पर मैंने प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंटल और पोस्ट डिक्रीमेंटल दोनों के एक एक एग्जांपल आपको समझा दिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसको अभी प्रोग्राम में भी यूज करना है, ठीक है। तो अब जैसे मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा मिंजी डब्ल्यू पे थोड़ा अलग चलता है और टर्बो पे अलग चलता है। तो अभी मैं मिंजी डब्ल्यू पे आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं टर्बो पे सिखा रहा हूं। तो टर्बो मैंने इसीलिए इंस्टॉल किया कि अभी आपको जो भी सी के प्रोग्राम बनाने टर्बो पे चलाने, मिंजी डब्ल्यू यूज करना ही नहीं है, है ना। yes, तो यहां पर आपने सी प्लस प्लस का एडिटर ऑन कर लेना है। ये क्या हो गया, ठीक है। तो एक मिनट रुको, फुल स्क्रीन मोड, ओपन द लाइव एग्जांपल स्टार्टअप, ये हटाना है और ये स्टार्ट करना है। तो मैंने ये किया, और यहां पर मैंने एक न्यू फाइल बनाई, और सबसे पहले तो सेव कर लो। अभी ये देखो कौन सी फाइल है, सी प्लस प्लस की फाइल है, डॉट सीपीपी है, मुझे इसे डॉट सी से सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप फाइल में जाओ और सेव पे जाओ, शॉर्टकट क्या है F2, तो F2 की प्रेस कर दो, तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। मैंने लिखवाया है शॉर्टकट ऑलरेडी, और यहाँ पे जो भी नाम देना yes, है F1 डॉट सी देना ना भूले, और इसे डॉट सी से सेव कर ले, क्योंकि जो भी कोडिंग लिखूंगा वो यहाँ पे चलेगी। तो अगर मैं हैश इंक्लूड stdio.h लिखता हूँ, और फिर उसके बाद void main, और void main के बाद करली ब्रेसेस ऑन करली ब्रेसेस ऑफ, और उसके बाद यहां पर आपको एक वेरिएबल बनाना है इंटीजर x इक्वल टू 10 कॉमा y, दो वेरिएबल बना लिए। अब इसके बाद मुझे प्रोसेस करना है, तो पे प्लस प्लस एक्स कर लिए, पहले मैंने सॉरी पहले पोस्ट का कर लेता हूँ, एक्स प्लस प्लस, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करवा लेता हूँ दोनों चीजों को। तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स इक्वल टू परसेंट डी, और फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर y इक्वल टू परसेंट डी, तो y की वैल्यू क्या होगी, कॉमा, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। तो अब इसे मैं F2 से सेव कर लेता हूं। अब इसे मुझे कंपाइल करना है, तो कंपाइल का शॉर्टकट है अल्टर F9, तो मैं अल्टर F9 करता हूं, कंपाइल हो गया, नो एरर। फिर अब इसे रन करना है, तो कंट्रोल F9 किया, प्रोग्राम रन हो गया, बट आंसर दिखाई नहीं दे रहा। तो आंसर देखने के लिए क्या था, अल्टर F5। समझ में आया। yes, तो x 11 और 10, तो यहां पर देखो पोस्ट में क्या था आंसर। देखो इस स्क्रीन को मिनिमाइज करना है तो अल्टर एंटर प्रेस करते हैं, अल्टर और एंटर एक साथ। तो यहां पर ये हो गया मिनिमाइज। अब देखो मैंने यहां पर जब मैंने लिया था तो कितना आ रहा था, 11 और 10, सही आ रहा है। yes, बट अगर मैं इसको फिर से अल्टर एंटर करूंगा तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों होता है। तो अगर मैं इसको क्या करता हूं, पोस्ट करता हूं प्लस प्लस एक्स, और फिर मैं इसे कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट करता हूं और अल्टर F5 से आंसर देखता हूं, तो देखो क्या हो रहा है, 11 और 11, ठीक है। yes, yes, और अगर मैं माइनस माइनस कर दूं तो इसको रन किया,
अल्टर F5 से आंसर देखा, तो कितना हो गया 9 और 10। और इसको अगर मैं माइनस माइनस एक्स कर दूं और फिर कंपाइल करूं, और सॉरी रन करूं एंड अल्टर F5 से आंसर देखूं, तो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? यस। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आपको अभी टर्बो पे ही चलाना है जो भी क्वेश्चन है। तो जो 4 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो मैंने आपको रन करके दिखा दिया। अब यहाँ पर पहले से ही कुछ क्वेश्चन है इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल के, जो हमें सॉल्व करने हैं। एक सेकंड रुको। इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल, एक सेकंड रुकना। जैसे ये एग्जांपल है, आप मुझे आंसर बताना किसका क्या आएगा। जैसे इतने क्वेश्चन है अभी तो मेरे पास, इसको अभी आपको प्रैक्टिस में करना है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस शीट है, ये आपको अभी करना है मेरे सामने। अब आप बताना क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये तो मैंने उसके हिसाब से लिखा है, इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ जो भी आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब नहीं लिखे। चलो, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस प्लस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? ए प्लस प्लस 11। नहीं, देखो, पहले a को यूज करो, बाद में उससे इंक्रीमेंट करो। तो a की करंट वैल्यू क्या है अभी? 10। तो पहले 10 को प्रिंट कर दो और फिर a की वैल्यू एक बढ़ा दो। हाँ, a कितना हो एक जाएगा? की वैल्यू 11। 11। तो अब जब अगली बार में प्रिंट करेगा a को, तो कितना प्रिंट करेगा? 11। समझ में आई बात? यस। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रन करता हूं कि यहां पर x की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी वहां पे? तो 10। x की a की वैल्यू 10 थी, सॉरी। अल्टर एंटर। x की वैल्यू 10 थी और मैंने कहा प्रिंट एफ ब्रैकेट में परसेंट डी, और ये, और यहां पे मैंने कर दिया x प्लस प्लस, मतलब a प्लस प्लस है। और इधर पे मैंने फिर क्या प्रिंट करा दिया? वैल्यू ऑफ x परसेंट डी ब्रैकेट में कॉमा x। समझ में आई बात? यस। तो जैसे मैं इसे रन करता हूं, कंट्रोल F9 अल्टर F5, तो देखो कितना आ रहा है। ये थोड़ा से मतलब कंजेस्टेड आ रहा है, इसको थोड़ा अलग अलग कर दें। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर मैं ऑब्लिक एन लगा रहा हूँ, एक के नीचे एक, या ऑब्लिक टी लगा दो, तो 4 कैरेक्टर का स्पेस आ जाएगा। कंट्रोल F9 और अल्टर F5। तो देखो पहली वैल्यू क्या है 10 और दूसरी 10। क्या है 11। 11। ठीक है, यस। 10 एंड 11। कोई डाउट इसमें? नो। तो पहले वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा है और बाद में उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ ऑब्लिक एन कर देता हूँ और यहाँ ऑब्लिक टी कर देता हूँ। तो एक मिनट, कंट्रोल F9 अल्टर F5। ठीक है, ऑब्लिक एन ऑब्लिक एन। एक काम करता हूँ, कोनियो लगा देता हूँ ताकि इसमें आउटपुट में गलती ना है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और कोनियो के अंदर क्या होता है पहला फंक्शन? CLR SCR। क्लियर स्क्रीन, पता है ना इसके बारे में? यस। नहीं तो बाद में आगे चल के पढ़ाऊंगा। गेट सी एच। तो ये गेट सी एच क्या करता है? स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, और क्लियर जो होता है एवरी टाइम स्क्रीन को क्लियर करता चलेगा। अच्छा, इसके नीचे लिखना है इसको, CLR SCR। कंट्रोल F9 10 और 11। ठीक है,
तो इस तरीके से आ रहा है आंसर। तो इसका 10 और 11 था। अब चलो दूसरे का देखते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो प्लस प्लस से 11 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या और आएगी? ए की वैल्यू भी 11, इस इसमें क्या आएगी? दोनों में 11 है। 11 एंड 11। चलो ये तो सही है, अब इसको चला के नहीं दिखा रहा, आप रन कर लेना। चलो अब मुझे ये बताओ जरा, बी की वैल्यू क्या आएगी और ए तो की वैल्यू 10, क्या आएगी? बी की वैल्यू बी की कितनी है? वैल्यू 10, 10। और ए की वैल्यू 11, पहले ए को असाइन किया तो बी हो गया 10, फिर ए को इंक्रीज कर दिया तो ए हो गया 11। ठीक है, यस। चलो इसको बताओ जरा। तो बी की वैल्यू 11 हम्म, और ए की वैल्यू भी 11। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको बताओ जरा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? हम्म, यस। धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। अब चलो मैं समझा देता हूँ पहले, फिर आप हाँ। करना, ठीक है। यस। देखो, जब इस तरह का एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आए ना, देखो अभी तो एक एक था तो बड़ा सरल था, सब समझ में आ रहा था। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन दो हुई तो चीजें कठिन हो गई, है ना। यस। हाईलाइट हो गया ये, हाँ। तो देखो, समझो इसको क्या हुआ यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर मैं आपको एक रूल दे रहा हूँ, उससे कभी गलती नहीं होती, ध्यान रखना। वो रूल क्या है? जैसे बी लिखा है इक्वल टू प्लस प्लस ए और फिर प्लस ए प्लस प्लस, ठीक है। ए की करंट वैल्यू क्या है अभी? 10। और बी क्या है? एक खाली है अभी एक तरह से, ठीक है। यस। बी में कुछ भी नहीं है। तो देखो, पहले है ना, सारे प्री वाले सॉल्व कर लो, जितने भी प्री है ना सबको पहले सॉल्व कर लो। बताओ इस एक्सप्रेशन में कितने प्री हैं? सर एक ही। एक ही है ये वाला। इसको सॉल्व करो, कितने हो गए? ए की वैल्यू कितनी ये हो जाएगी? 11। 11। अब प्री वाले सॉल्व हो गए, प्री वाले ही सॉल्व किए हैं अभी, अभी पोस्ट वाला नहीं किया है, प्री वाले। तो जितने भी प्री वाले हैं पहले उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, और जो लास्ट में वैल्यू मिलती है उसे पुट कर दो। तो नई वैल्यू क्या मिली? 11। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 11। और इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 11। 11। ठीक है। तो यस। b इक्वल टू 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा? b की वैल्यू 22। 22। और अब जब प्रोसेस हो जाए उसके बाद क्या करो? डिक्रीमेंटल, सॉरी, पोस्ट वाले सारे कर लो। तो पोस्ट में कितना है? केवल एक। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 से 12। समझ में आया क्या किया यस सर। मैंने? यस सर। तो a की वैल्यू कितनी हुई राइट। और b की वैल्यू कितनी हुई? 22। करके दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। यहां पर अल्टर एंटर, कॉपी पेस्ट नहीं होगा क्या? एक सेकंड रुकना। कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट के लिए क्या होता है? पेस्ट नहीं काम करता, यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुकना। ए की वैल्यू 10 है, बी में कुछ नहीं है, और फिर एक्सप्रेशन है प्लस प्लस ए प्लस प्लस, कुछ ये एक्सप्रेशन है। बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस और सेमीकोलन। और यहाँ पे मुझे किस किस को प्रिंट कराना है? वैल्यू ऑफ ए को, और वैल्यू ऑफ, सॉरी, एक्स को और वाई को, ठीक है। यस। अरे यार, ए क्यों लिख दिया मैंने?
एक काम करता हूँ, ए बी में ही एग्जाम्पल लिया है तो इसी को मैं ए बी कर देता हूँ, बार बार क्यों एक्स एक्स के झंझट में पड़े। ए इक्वल टू 10 और इसको वाई को कर देता हूँ बी और बी, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ ए, यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ बी। तो जैसे ही मैं कंट्रोल F9 करता हूँ, आंसर कितना आ रहा है 12 और 22। 22। सही आ रहा है, यस सर। 12 और 22 आ रहा है। पर अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊं ना तो देखो अलग आंसर आएगा। मैंने अभी एक प्रोग्राम बनाया था एफ, रुक जाओ ये नहीं था, मैं कहाँ पे था, दीप में। मैंने अभी 11 करके एक प्रोग्राम, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो अभी 12 और 22 था, देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। सॉरी सी प्लस प्लस का है, सी का टर्मिनल ले लूं। इसमें आंसर थोड़ा अलग आएगा। कितना है 23 होता समझ गया, कंपाइलर कंपाइलर पे कैसे डिपेंड करती हैं चीजें। है। यस सर। तो अभी मैं ये सिखा नहीं रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ दिखाने के लिए कि टर्बो में आंसर अलग आ रहा है, इसमें आंसर अलग आ रहा है मिंजी डब्ल्यू में। तो अभी टर्बो वाला करना है कि अब सोचो मिंजी डब्ल्यू में चलाने लगो, सोचो गलत आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। यस। तो इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया कि देखो इसका आंसर वेरी वेरी करेगा। तो अभी टर्बो के बेस पे सीखना है, फिर जब अगली उसमें सी प्लस प्लस पढ़ाऊंगा तो मिंजी डब्ल्यू में बताता हूँ कैसे काम करता है। अब देखो ये चीज समझ में आ गई, पहले क्या करना है इसकी प्रोसेस को समझो। प्रोसेस अगर एक से ज्यादा मिल जाए तो प्रोसेस में आपको क्या करना है, सॉरी यार क्या हो रहा है, प्रोसेस में रूल को समझो। पहले सॉल्व ऑल प्री इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जितने भी एक्सप्रेशन में प्री इंक्रीमेंट है और पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी प्री है और इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी हो सकते हैं, उनको पहले सॉल्व कर लो। फिर पुट द वैल्यू, फिर एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू है उसे पुट कर दो, ठीक है। और थर्ड यस। स्टेप में इवेल्युएट, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लो। और फिर फोर्थ स्टेप में क्या कर दो, सॉल्व ऑल पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। रूल समझ में आया। यस। अब देखो अभी यहाँ पे धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर दिस, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके जो अगला क्वेश्चन है इसके नीचे भी कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। अब चलो ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, है ना, अभी धीरे धीरे वो टफ होता जाएगा। तो जैसे ये एक्सप्रेशन है, अब ए की करंट वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू ये है। समझ में आई बात, बताओ इसमें कोई प्री दिख रहा है क्या, यस सर। प्लस। ये वाला दिख रहा है ना। तो यहां पर प्री कर देगा तो मतलब ए को प्री करेगा तो एक कितना हो जाएगा 11। 11। तो अभी करंट वैल्यू क्या है ए के अंदर, 11। अभी कोई और प्री है क्या इस पूरी नहीं। एक्सप्रेशन में, तो अब पुट नो कर सर। दो। तो 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा 22। 22। 22। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। अब जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई, इवेल्युएट भी हो गई, पुट भी हो गई, सॉल्व भी हो गई, फिर जो पोस्ट बचे तो पोस्ट कितना बचा है एक। तो यहां पर इसको इंक्रीमेंट कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 12 और बी की वैल्यू कितनी 12। होगी 22। 22। तो ए की वैल्यू होगी 22 और बी की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 12। होगी 12, सॉरी। एक 12। क्योंकि उल्टा कर दिया मैंने इस बार। यस। समझ गए। यस सर। तो बी की वैल्यू 22 और इसकी वैल्यू ये होगी। चलो करके देखें जरा, इसको ऐसे लिखा रहने देता हूं। अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्या करना है मुझे, ए प्लस प्लस, अच्छा ये पहले करना है ये बाद में करना है, तो अल्टर एंटर किया और इस एक्सप्रेशन में पहले मैंने प्लस प्लस ए कर लिया और ए प्लस प्लस कर लिया, कंट्रोल F9, आंसर आया 12 22, सही है।
हाँ या ना? यस 12 और 22, ठीक है ना? पहले उसमें ए प्रिंट करा रहा हूँ, बाद में बी प्रिंट करा रहा हूँ, समझ गए? यस 12 और 22, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। चलो अगली सिचुएशन पे चलते हैं। यहाँ आते हैं। चलो शुरू हो जाओ। ये वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करो पहले। बी इक्वल टू, पहले ढूंढो कितने प्री हैं। नहीं है। अरे प्री एक भी नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू को पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है 5, और ए की वैल्यू क्या है 5। ओके, यस तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 10, है ना? अब यस पोस्ट कर दो, पोस्ट वाले कितने हैं दोनों, तो तो एक वैल्यू बढ़ेगी और एक वैल्यू घटेगी। तो पहले एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और फिर एक 6 घटेगी तो फिर से कितनी हो जाएगी 5। तो ए की लास्ट वैल्यू क्या बची 5, 5 ठीक है ना? यस अरे इसको नीचे सॉल्व कर देता, तो इसको 5 बची। तो अभी मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ 5। अब इस वाले को सॉल्व करो, पर बी की वैल्यू 6 से 10 हो चुकी है, याद रखना, है ना? यस अब ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू कितनी है 6 या 10? 10 10। अब यहाँ पे पहले देखो, प्री वाले हैं क्या कोई? यस एक है, प्लस प्लस ये वाला। तो इसको पहले क्या कर दो 11। अभी और कोई प्री है क्या? नो सर अब वैल्यू पुट कर दो, जब प्री सारे सॉल्व हो जाएं तो वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा 11 प्लस 11, कितना हो जाएगा 20 22। अब फिर पोस्ट देखो, कितने पोस्ट हैं, 8 एक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो ए की वैल्यू होगी 22 और बी की वैल्यू होगी, 12 ठीक है। यस तो ए ए प्लस प्लस और प्लस ए माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा ए माइनस माइनस, फिर ए इक्वल टू प्लस प्लस बी और बी माइनस माइनस, ए इक्वल टू प्लस प्लस बी प्लस बी माइनस माइनस, सेमीकोलन। कंट्रोल F9। आंसर क्या आ रहा है, अरे एक सेकंड रुकना, क्या हो गया, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू हो गई, प्लस ही लगाया ना मैंने, हाँ, और बी प्लस प्लस और बी माइनस माइनस। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 22 और बी की वैल्यू हो जाएगी 12। कंट्रोल F9। सर 42 ऊपर और ए बी, इज इक्वल टू 10 और बी दिया हुआ है ओके ओके, हाँ लग ही रहा था कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 5 बी इक्वल टू 6। कंट्रोल F9। 20 और 10, 20 और 10, ये 10 आ रहा है, 22, तो ठीक है, ए की वैल्यू 22 है, बढ़िया। अच्छा डिक्रीमेंट है ना बेटा, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है ना? हाँ यस मैंने डिक्रीमेंट को नहीं ध्यान देके मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसकी वैल्यू पहले कितनी थी 11 थी, तो कितनी हो जाएगी 10, ठीक है ना? यस पहले 11 थी, अब कितनी हो जाएगी 10, तो इतना आंसर आएगा। देखा, ऐसे सोच समझ के काम करना है कि माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, ठीक है? यस तो ये इस तरीके से आंसर देगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ बताओ, ये चलेगा क्या, बताओ, ये रन होगा? प्लस हम्म प्लस 2 है हम्म दिस इज ट्रू और फॉल्स, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो होना नहीं क्यों होता, नहीं ध्यान चाहिए रखना। नहीं होगा हाँ क्यों, अब इसमें एरर आ जाएगा। क्यों होता है ऐसा, मैंने ये क्यों दिया है कि इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑलवेज यूज वेरिएबल एज ऑपरेंड। ऑपरेंड समझते हो ना? यस ऑपरेंड है ना, वेरिएबल ही होता है। ऑपरेंड के रूप में क्या लेते हैं,
वेरिएबल। वेरिएबल्स लेंगे, कांस्टेंट नहीं लेते, है ना। यस यस। कैन नॉट वर्क विथ कांस्टेंट। ये क्वेश्चन क्यों दिया मैंने, ताकि कभी एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधे एरर मार देना। ये अब इससे आपको एक चीज समझ में आई, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल में कांस्टेंट को आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, केवल वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। यस। रन कर लेना, नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे तो पता है, तो मैंने नहीं करा उसको इवेल्युएट। चलो इसको बताओ। अब इस रूल को फिर से कॉपी कर लूं, वैसे याद ही हो गया होगा। चलो बताओ, ये एक्सप्रेशन है, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी। अब सी इक्वल टू, पहले तो जितने भी प्री हैं उनको सॉल्व कर लो। बताओ कितने प्री हैं, 3। एक, एक ही है बस, है ना, एक ही प्री है ना। यस यस। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 4 हो जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये ए बी को कहीं और बना लेता हूं ताकि दिक्कत ना है। ए की वैल्यू, क्योंकि वो मेन प्रोग्राम है ना, उसमें अपडेट नहीं करना। 5 और सी इज एम्प्टी। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 4। ठीक है। तो बी की अब वैल्यू 4 आई। अब इधर पे और कोई तो प्री नहीं है ना। नहीं नो सर। अब वैल्यू पुट कर दो, जब प्री सारे सॉल्व हो जाएं, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, सारे प्री को सॉल्व कर लो। अब प्री जब सॉल्व हो जाए तो वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, 10, 10। बी की वैल्यू कितनी है, 4, 4। ए की वैल्यू कितनी है, 10। 10, और बी की वैल्यू कितनी है, 4। 4। आंसर कितना हो जाएगा, 28। 20। तो सी में कितना हो जाएगा, 20। 28 हो गया। यस। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब नो जब सॉल्व हो गया, अब जितने भी पोस्ट हैं उनको सॉल्व करो। पोस्ट वाले कितने हैं, एक, ए की वैल्यू को एक इंक्रीज करो, कितना हो जाएगा, 11। 11। फिर से ए की वैल्यू को एक इंक्रीज करो, कितना हो जाएगा, 12। 12। अब बी वाले को, जो बी वाले पोस्ट हैं, एक ही पोस्ट है, तो बी की वैल्यू एक माइनस कर कम दो, हो गई। तो कितना हो जाएगा, 3। तो लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 28। समझ में आई। यस तो इस सर। ये तरीके से, 10 होगा कि 12 होगा? हाँ 12 होगा, सॉरी 12, ठीक है। यस। तो इस तरीके से काम होगा। तो चलो इसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जानबूझ के चला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, सी इक्वल टू ए प्लस 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 माइनस माइनस बी प्लस ए प्लस 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 बी माइनस माइनस सेमीकोलन। और ए की वैल्यू कितनी है, 10, बी की वैल्यू कितनी है, 5, और सी की वैल्यू एम्प्टी है अभी। सी में नथिंग विल अलाइज, और यहाँ पर मुझे ए बी सी तीनों को प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ परसेंट डी ऑब्लिक टी परसेंट डी ऑब्लिक टी परसेंट डी, कॉमा ए बी सी, ठीक है। यस। इसे मैं कंट्रोल F9 करता हूं, 12 3 28, सही है। यस यस। इसी को अगर मैं यहां रन कर दूं ना तो अलग आंसर आएगा। अट्ठाईस 29 हो जाएगा जहां तक है, हो गया 29, यस। जबकि यहाँ 28 आना चाहिए। तो टर्बो, ठीक है। मिंजी डब्ल्यू का अलग रूल है, वो बाद में देखेंगे। अब चलो इसको सॉल्व करो। 1 मिनट, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। बी इक्वल टू, अब पहले जितने भी प्री वाले उनको सॉल्व करो। प्री है क्या कुछ, नो सर। वैल्यू पुट कर दो, 2 + 3, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, बी बिकम 5। और अब जितने भी पोस्ट हैं उनको सॉल्व करो। तो जितने भी पोस्ट हैं, ए की वैल्यू पहले कितनी थी, 2, 2। और बी की वैल्यू कितनी थी,
3, 3. ठीक है, Yes. ये इनिशियल वैल्यू है। बट जैसे ही एक्सप्रेशन सॉल्व हुई तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5. 5, बी की वैल्यू हो गई 5। तो ये चेंज हो चुका है। अब इसको एक इंक्रीज करना है और इसको एक डिक्रीज करना है, तो कितना हो जाएगा ये? 4। 3 और हाँ, वो A3 होगा ना? अरे क्यों होगा, हाँ A3 हो जाएगा और बी एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये अभी करंट वैल्यू ये बनी। अब ए में ये रखा हुआ है, बी में ये रखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व Yes. करो। ए इक्वल टू, यहाँ पे कुछ प्री है क्या? प्री एक है, तो पहले एक वैल्यू को इंक्रीज कर दो, 4 को कितना कर दो? 5। अब वैल्यू पुट करो, तो पुट कितनी है? 2 और 5, सॉरी 3 और 5, 3 प्लस 5. 5 कितना हो जाएगा? 8। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। और फिर जो पोस्ट वाले हैं उनको सॉल्व कर लो, तो 8 एक माइनस होकर कितना हो जाएगा? 7, 7. ठीक है। Yes. तीसरे पे आते हैं। अब बी इक्वल टू, इसमें प्री है क्या? दोनों ही प्री हैं, तो एक वैल्यू बढ़ा दो और एक वैल्यू घटा दो, ठीक है, और दोनों को प्लस कर लो, तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12. 12। तो ये पूरा हट के कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। Yes. तो लास्ट वैल्यू क्या बची? 8 और 12। 8. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 8 और 12। तो ए और बी को प्रिंट कराना है बस, इसको हटा दिया और जो एक्सप्रेशन लिखी है वो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर है बी इक्वल टू ए प्लस 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 बी माइनस माइनस, दूसरा है ए इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस 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 बी, और फिर बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी। और यहाँ पे ए की इनिशियल वैल्यू सी तो है ही नहीं, यहाँ पर बी है 3 और ए है 2, और यहाँ पे मुझे ए बी को प्रिंट करना है। कोई डाउट इसमें? No, sir. कंट्रोल F9। एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? अच्छा सेमी कॉलन मिसिंग है कहीं, अच्छा यहाँ मिसिंग है, यहाँ पर कंट्रोल F9। क्या आ रहा है? 8 और 12, सही आ रहा है आंसर। Yes, sir. इस तरीके से इवेल्युएट करना है आपको चीजों को। तो करेंट आंसर बिकम दिस। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, पता है, और यहीं पे आदमी बच्चे अटक जाते हैं। गेट का एक क्वेश्चन है वो बताऊंगा मैं, आप सॉल्व करना। अब चलो ये लास्ट है, इसको करो आज के लिए, लास्ट। बताओ इसका आंसर, आप खुद बताओ, जब तक मैं टाइप कर लेता हूँ आप इसे इवेल्युएट करो। एक्स वाई जेड, तो ए बी सी ले लेता हूँ एक्स वाई जेड की जगह, ए बी सी। इवेल्युएट करो कॉपी में। ऑब्लिक टी परसेंट डी, और कॉपी लेके बैठे हो ना? Yes. मैं सी लेता हूँ, सी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी प्लस बी प्लस 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 ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस 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 ए, सेमीकोलन। ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 2, और जेड में यानी सी में क्या आंसर आएगा? मैंने तो टाइप कर लिया।
बताओ। Yes, yes. हम्म, हुआ कुछ? Yes, yes. Very good. आओ करो, आराम से करो। लास्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है वो मैं एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा। Yes. बाकी इतने काफी होते हैं, बट है कि आपको जो भी शीट में मिले तो थोड़ा ये प्रोसेस याद रखो। बाकी टफ टफ क्वेश्चन में भेजता हूँ, मैंने आज एक आध देखे भी हैं यूट्यूब पे। गेट के क्वेश्चन देख रहा था, गेट में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था। जब तक मैं इसमें टाइप कर देता हूँ तब तक आप इसे सॉल्व करो। गेट का क्वेश्चन कहाँ गया? ये मिल गया। जब तक मैं इसे टाइप करता हूँ आप इसे करो। So हो गया चेक करो। क्या आ रहा है? Y2 X3 और Z14। लो देखो जरा, कंट्रोल F9। 6124 सही है क्या? No, sir. नहीं है? नहीं, गलत है सही है, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे। गलत है। गलत है, देखो गलत क्या ये 6124 आ रहा है ना, देखो कैसे किया। 6124, 6124, देखो कैसे किया। ये नीचे आ जाते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन बाद में लिखता हूँ, पहले सारे प्री वाले को सॉल्व करो। प्री कौन कौन से हैं? ये प्री है क्या? यस। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये? 6। 6 ये कितना है प्री? 1। 1 फिर प्री कौन सा है? एक ये प्री है, कितना हो जाएगा? 7। 7 ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। z इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है? 7। 7 y की वैल्यू कितनी है? 1। y की वैल्यू कितनी है? 1। x की वैल्यू कितनी है? 7। y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 7। प्लस करो जरा, 7 × 3 = 21, 22, 23, 24, कितना हो जाएगा? 20। हाँ है ना? यस। अब पोस्ट वाले करने। अब पोस्ट वाले सॉल्व करो। पोस्ट में क्या क्या बचा है? ये तो प्री है, ये भी प्री है, ये पोस्ट है। y की वैल्यू एक बढ़ा दो, y बिकम 2। x की वैल्यू एक घटा दो तो 6। y की वैल्यू एक घटा दो 1। और तो कुछ नहीं है, सही तो आ रहा है 6124। ठीक है, यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। हम्म, तो आज अपने को इतना ही करना है। ठीक है, अब यस। एक चीज में थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, 5 मिनट। थोड़ा सा देखो, यहां पर मैंने पिछली क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, कौन सा टॉपिक? टर्नरी ऑपरेटर। मैंने बोला था मैं दोबारा इस टॉपिक पे आऊंगा जब आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीख जाओगे। याद है कि नहीं है? यस सर। तो अब बताओ, यहाँ पे वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी? पहले बी को वैल प्लस करेगा या बी को, पहले बी को प्रोसेस करेगा या पहले इंक्रीमेंट करेगा? क्या करेगा? पहले प्रोसेस बाद में प्रोसेस। तो बी की वैल्यू कितनी है? 0 और 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स आएगा तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? देस। तो सी की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल्स। 0। समझ गए? यस। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, इसमें है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स?
फॉल्स। फॉल्स है, तो कौन सा चलेगा, ये वाला ये वाला? कोलन के बाद वाला एल्स। तो पहले प्रोसेस होगा या इंक्रीमेंट होगा? पहले प्रोसेस। हाँ, तो मतलब बी की वैल्यू जो 7 है वो सी में कॉपी हो जाएगी, बाद में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 8। सी की वैल्यू क्या आएगी 7। यस। समझ गए ना, पहले कॉपी यस। करेगा फिर बी की वैल्यू को एक इंक्रीज करेगा, तो इसकी वैल्यू 7 आएगी। यस। ठीक है, चलो समझ गया, मैंने बोला था ना मैं आऊंगा रिटर्न जब थोड़ा सा सीख यस। जाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया, टर्बो के आधार पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मैं 2-4 क्वेश्चन भेजूंगा, पहले उसे कॉपी में सॉल्व करना, फिर उसे सिस्टम पे टाइप करना, रन करना, देखना आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, मैच करना, क्योंकि मुझसे अच्छा टीचर तो कंप्यूटर है, वही रिजल्ट बता देगा। यस। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप टाइप करो वो टर्बो पे करना, मिंजी डब्ल्यू पे मत करना जिसमें मैं काम करता हूँ। इसमें आंसर देखो थोड़ा अलग आएगा, 6122, 22 तो हो ही नहीं सकता कहीं से कहीं तक, है ना। यस। तो इसको कैसे सॉल्व किया है वो हम C++ में सीखेंगे, ठीक है, कर लोगे। यस। अब पहले तो क्या करना, ये जो शीट भेजूंगा इसी क्वेश्चन को कॉपी में लिखना और इसके आंसर हटा देना, बाद में आंसर चेक करना, देखना कर पाते हो दोबारा या नहीं कर पाते आंसर मैच। यस। और मैं 2-4 क्वेश्चन और होंगे तो कल लिख दूंगा, या कल भी इसकी एक क्लास करेंगे और फिर उसके बाद एक नए टॉपिक पे चलेंगे हम। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, और कल 2-4 क्वेश्चन इसके करके कल हम स्टार्ट पैटर्न वाले प्रोग्राम करेंगे आप, ठीक है। यस। चलो तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कोई डाउट? नो। चलो।